मेहनत नहीं करेगा, कामचोर होगा, वो कभी मेहनत नहीं बन सकता है। मेहनत का मतलब क्या होता है कि घर की मालकी आना। घर में 4 बहुएं होती हैं, 4 बच्चियां होती है, लेकिन जो मेहनत करता है उसकी सब जगह पूछ होती है, और जो मेहनत नहीं करता है उसकी सब जगह बुराई होती है। इसलिए इस शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, और इससे जितनी मेहनत कम करोगे उतनी तुम्हारी बुद्धि ठोस हो जाएगी। भगवान ने सबको बुद्धि दी तो, लेकिन सबको बराबर दी है। किसी के साथ में ये नहीं किया कि इसको कम दे दे उसको ज़्यादा दे दे, लेकिन जो मेहनत करता है भगवान उसी के साथ में रहता। अगर हम कहीं साधु संत के पास जाएं, मंदिर में जाएं, तो वहाँ पर हम किस लिए जा रहे हैं? भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस उद्देश्य से मत जाओ कि मंदिर पे गए और वहाँ पे जाके बातचीत करना शुरू कर दी, जाकी बुराई बाकी बुराई जे मंदिर पे जाओ तो कभी भी बुराई मत करो। मंदिर में कभी भी अंदर प्रवेश करो तो जे समझ लो हम किसी से बोलेंगे नहीं, हम अपने भगवान का चर्चा ही करें। तो देखो, आपको ठाकुर जी अपने आप ही रास्ता बताएंगे। आपको डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी आपको अपने आप ही उठा के ले जाए। लेकिन अपने को कोई भी जगह पर हमें भगवान का भय। संतों के पास जाओ तो ये मत कहो कि महाराज मेरी लड़का की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। वहाँ पे तो भगवान पे कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। लेकिन आप जिस उद्देश्य से आओगे, यहाँ पर भी कह रहे हैं भैया जो मंदिर के अंदर प्रवेश करे तो मंदिर के अंदर उसे नहा धो के ही प्रवेश करना। अगर नहा के नहीं आया है, बिना अन्न नहा हुआ आया है, तो हम उस पर बाल्टी गेट पे ही कुरे दें। जे लोकल के आदमी के लिए बोल रहे हैं, लोटा लेके चले आते हो, भगवान के बगल में आके कुल्ला करते। आपको लोटा लेके आ रहे हो तो यहाँ पे हाथ धोने के लिए नहीं आना है, चाहे आप नदी में दो चाहे अपने घर जाके दो, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी हाथ धोने के लिए नहीं आ जाए। मंदिर के अंदर आना है तो भगवान की पूजा करनी है। यहाँ पे माला टंगी रहेंगी, उससे आपको जाप करना है, वो जाप करोगे तो मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे। गप सप उड़ाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगर वो इतना भजन करता है तो उसको रोजाना डेली में रबड़ी टार के खिलाऊंगा। भजन करेगा तो, और गप सप उड़ाएगा, जो खाएगा सबके लिए कहती है। अगर उसको मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा, इतने माल खिलाऊंगा कि उस मालों को पचा नहीं पाएगा, 1 महीने में उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन शर्त यही है कि भगवान का भजन करना पड़ेगा। फालतू मंदिर का अगर तुम एक भी रोटी खा गए तो उसे पचाना मुश्किल पड़ जाएगी। हम भी अगर ये कोई भी पंडित भी अगर पंडिताई करता है, एक जगह भोजन करे आता तो उसको पचाने में कितनी दिक्कत आती। ये तो यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं हो रही हैं। यात्री कितनी दूर दूर से चल के आ रहे, उनके लिए सुविधा दे रही है। तुम जो को नहीं, बाबा को है, पंडित को है, हम तो खूब खा जाओ। अरे भैया, बाबा को पंडित को ना आना, ये ठाकुर जी को है। बाबा पे कांते हो तो बाबा पे हो तो बाबा स्वयं ही खा, तो पूरे दिन खाए को भूखो मत, तो पूरे दिन 1 गिलास पानी में रह जाती है। शाम को एक टाइम अपने हाथ से बना के बन जाता है तो खा लेते हैं, नहीं बनता है तो नहीं खा पाते, तो उस दिन गाय का दूध ही पी के रह जाते हैं। इसलिए भैया ध्यान रखना कि यहाँ पे आके कोई भी मंदिर सबके लिए सबका है, दरबार 24 घंटा खुला हुआ है। लेकिन शर्त यही है कि मंदिर में आओ या तो कुछ काम करो, काम नहीं कर रहे हो तो माला लेके बैठो, पर लेकिन फालतू इधर उधर नहीं घूमोगे। मंदिर का काम भी करने के लिए मिल जाए तो समझ लो हमारे सौभाग्य प्राप्त हो गए कि हमें मंदिर में काम करने के लिए मिल जाए। लेकिन क्या कहते हैं, मंदिर को नेक मैंने काम कर दो तो मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दो। मंदिर का काम तो मिलता है। अभी आपको एक और कार्य दे रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। लेकिन हनुमान जी का चोला चढ़ाएं तो भैया वो पैंट बुशर्ट पहन के कोई भी चोला ना चढ़ाए।
आपको यहाँ से कपड़ा दिया जाएगा कोरा पहनने के लिए, और फिर उस कपड़े को आपको मिल जाएगा, वो कपड़ा आप अपने साथ ही लेके जाओगे। पैंट को उतार दें। एक भाई लोग हनुमान जी पे चोला चढ़ा, देखो कोई तो हाथ जोड़ रहा है, आपको हनुमान जी छीने के लिए मिल रहे हैं, रगड़ने के लिए मिल रहे हैं, तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूरी हो जाएगी। तो ये सौभाग्य अपने आप नहीं मिलता है, इसलिए ये मंदिर बना हुआ है। तो ना मालूम यहाँ पे कितने लोगों का पुण्य होगा, तब यहाँ के मंदिर बना हुआ है। लेकिन उस मंदिर को मंदिर समझो, लेकिन उस मंदिर को ये मत समझो कि ये मंदिर नहीं है, कि ये तो हम वैसे ही धर्मशाला मत समझो। मंदिर समझोगे तो देखो बांके बिहारी क्या से क्या नहीं कर देगा। बोलिए श्री बांके बिहारी।